अच्छा वो छोड़ो यार, तुम 18 साल के हो या 20 साल के, वो छोड़ो। यहाँ पे सवाल स्क्रीन पे देखो। अल्लाह का को परीक्षा लेने के बाद क्या मिल गया, या क्या मिल जाएगा? हाँ भाई, अल्लाह को परीक्षा लेने के बाद क्या मिल जाएगा? आपने कहा अल्लाह, मैंने आपसे पूछा था अल्लाह का दुनिया बनाने का मकसद क्या था। ठीक है, ये मैंने सवाल किया था। आपने कहा अल्लाह परीक्षा लेना चाहता था इंसानों का। ठीक है, ये आपने कहा। मेरा सवाल ये है, अल्लाह को परीक्षा लेने के बाद क्या मिल जाएगा? हाँ, इसका जवाब दो। जो अच्छे काम करेगा उसको अच्छी चीज मिलेगा। वो तो उसको मिलेगी ना, अल्लाह को क्या मिलेगा वो बताओ। अरे यार, अल्लाह को क्या मिलेगा? अल्लाह ने तो खुद तैयार वही किया। पूछ रहा हूँ। हाँ। अल्लाह को क्या मिलेगा? देखो, एक टीचर है। हाँ। एक टीचर है, दो छात्रों को, मतलब दो स्टूडेंट के, उसको पढ़ाया लिखाया, है हम्म। ना। उसके बाद वो अच्छी जिंदगी जी रही है, तो एक टीचर को क्या होगा? वो खुशी होगा। खुशी नहीं, खुशी नहीं। टीचर खुशी अगर तो दो होगा ना। स्टूडेंट को पढ़ा, सुन ले मेरे भाई। टीचर अगर परीक्षा ले रही है तो इसमें एक तो स्टूडेंट में कौन अच्छा पढ़ने वाला है वो मालूम पड़ेगा, ताकि स्टूडेंट जो है आगे पास हो या फेल हो। दूसरा, टीचर को उसकी सैलरी मिलेगी ताकि उसका घर चल सके। फायदा सैलरी स्टूडेंट मिलेगी। का भी। एक मिनट नहीं नहीं, शाहनवाज, सैलरी बात तो तो सुन। मिलेगी ना, लेकिन हाँ, तो उससे टीचर खुशी का भी फायदा होगा। ये है। अरे रुक जा भाई, तुमने एक सवाल किया, उसका जवाब दे रहा हूं। टीचर का फायदा ये है कि वो जो पढ़ा रही है बच्चे को, उसके बदले में उसको सैलरी मिलेगी और वो उससे अपना घर चलाएगी। अब ये बताओ कि अल्लाह जो परीक्षा ले रहा है, अल्लाह को परीक्षा लेने के बाद क्या मिलेगा? इसका जवाब दे दो। अल्लाह को परीक्षा लेने के बाद एक खुशी होगा। किस बात की खुशी होगी अल्लाह को? इस बात की अल्लाह खुशी को। होगी कि शैतान, इबलीस शैतान चैलेंज किया था कि मैं तो जहन्नम जाऊंगा, लेकिन लाखों लोग के जहन्नम लेके जाऊंगा, जैसे आप कह रहे हो ना। आप भी एक शैतान ही हो। अच्छा। हाँ, अल्लाह अल्लाह तो को आपको खुशी हिदायत होगी, दे। किस बात की खुशी होगी? कि शैतान जीत गया। शैतान अल्लाह को कभी खुशी जीत होगी नहीं कि सकता। शैतान जीत गया। नहीं, एक चीज हमेशा याद रखना, सच सच रहेगा, झूठ झूठ रहेगा। एंड झूठ की जीत अरे होगा, भाई, सच की हार सच होगी। सच रहेगा, झूठ झूठ रहेगा, ये सवाल नहीं है। अल्लाह को हाँ। परीक्षा लेने के बाद क्या मिलेगा? तुमने बोला अल्लाह को खुशी मिलेगी, मतलब अल्लाह अभी जो है दुखी है। अल्लाह अल्लाह दुखी दुखी क्यों है। होगा? बाद में परीक्षा लेने के बाद अल्लाह को खुशी मिलेगी। भी दुखी क्यों होगा? बहुत सारे लोग नमाज तो पढ़ते हैं अल्लाह को खुशी करने के लिए, दान दियत करते हैं, जकात देते हैं। तो फिर परीक्षा लेने, अगर अल्लाह को खुशी चाहिए था तो अल्लाह सबको फरिश्ता बना देता, सब अल्लाह की इबादत करते, अल्लाह खुशी खुश रहता। और क्या अल्लाह दुखी था इंसानों को बनाने से पहले? क्या अल्लाह दुखी था जो उसको, लोगों को, दुनिया को बनाना पड़ा? क्यों दुखी रहेगा भाई? तुम तो जवाब ही उल्टा तो पुल्टा फिर दे दुनिया रहे हो। बनाने का मतलब क्या है? आपने कहा कि अल्लाह दुनिया बनाया परीक्षा लेने के लिए, परीक्षा लेने के बाद क्या मिलेगा? उसको खुशी मिलेगी। मतलब अल्लाह पहले दुखी था दुनिया बनाने से पहले, तो उसने एक तदबीर ये की खुश होने के लिए कि भाई मैं एक दुनिया बनाता हूँ, लोगों को उसके अंदर जो है वो अच्छाई बुराई डालता हूँ उनके अंदर, और वो लोगों को मारेंगे काटेंगे, कोई मेरी इबादत करेगा, उसके बाद उन किसी को जन्नत मिलेगी, किसी को जहन्नम मिलेगी, तो अल्लाह खुश हो जाएगा इससे। मतलब वो पहले दुखी था, उसके पास टाइम पास करने के लिए, खुश रहने के लिए कोई मौका नहीं था, इस वजह से उसको दुनिया बनानी बनानी पड़ी, राइट? नहीं भाई, ये जो बनाया ना, शैतान ने चैलेंज किया था, चैलेंज। अरे वो तो शैतान को बनाने के बाद किया ना, अव्वल दर्जे पे शैतान को बनाया है क्यों अल्लाह ने? शैतान को बनाया, लेकिन शैतान भी एक अच्छे था। हाँ, अरे उसने। अच्छे था। ए मेरे भाई 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 भाई,
शैतान अच्छे था बुरा था वो नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन है अल्लाह ने बनाया ही क्यों? क्या मिलेगा अल्लाह को? अल्लाह को क्या मिलेगा? जिसने बड़े बड़े हम्म। बिल्डिंग बना दिया। हम्म। तुम पहले मेरी बात सुनो। हाँ हाँ, जिसने बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाया उससे क्या क्या हुआ उससे? जो बड़े बड़े बिल्डिंग बना दिया, वो तो आज मर हम्म। गए, उसको क्या मिला आज? तुम बताओ। जब फिर भी तो बिल्डिंग बना है बनाया ना। उसने, हाँ सुनो, जो हाँ। बिल्डिंग बनाया उसने पैसा कमाने के लिए बनाया, उसको पैसा पैसा मिला। कमाने, तो पैसा उसके साथ चला गया ना, कब्र में नहीं, दफन जब है तक पैसा। भाई भाई, जब तक जिंदा था उसने जो पैसा कमाया उससे उसने मजे किया, अपनी जिंदगी संवारा, अपने बच्चों को संवारा, उसको फायदा हुआ ना उससे। उसका जो उससे मकसद था बिल्डिंग बनाने का वो ये था कि लोगों को उसके तरफ से फायदा ये मिले कि घर मिल जाए, और दूसरा उससे वो कमाई करे। अल्लाह का क्या फायदा है? तुमने अभी तक तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है कि अल्लाह का दुनिया बनाने में अल्लाह का क्या फायदा है। कोई जवाब तुम्हारे देखो। पास अभी तक नहीं है। हाँ, जवाब और मैं मैं बता रहा ये, हूँ। सुनो 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 हेलो शाहनवाज, हेलो, मेरी जवाब और नहीं है, मैं बता रहा तुम्हारे पास जवाब नहीं है, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, ये मेरा चैलेंज है, इस्लामिक दुनिया का कोई भी फिलोसफर, कितना भी बड़ा तुर्रुम खान, ओपन चैलेंज है, आ जाओ, इस टॉपिक पे बात कर लो, इस सवाल का जवाब दे दो, अल्लाह को दुनिया बना के क्या मिलेगा, मैं क्या बताऊं फायदा है, अल्लाह का क्या मकसद है? मैं बताऊं मैं बताऊं आगे हमारे एडम साहब आ गए। मैं बताऊं मैं मेरे पास जवाब है। इस उसका वादा पूरा होगा है ना एडम? नहीं 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 नहीं, 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 इसके पीछे बहुत बड़ी गेम है। हाँ। असल में हेलो। मुसलमान जो हैं, उस शाहनवाज हेलो। रुक मुसलमान। जाओ थोड़ा, शाहनवाज रुक चलो जाओ शाहनवाज थोड़ा। शाहनवाज से ले लें, चले पहले शाहनवाज से ले लें, क्या कहता है वो? क्यों बनाया शाहनवाज जी अल्लाह मियां ने दुनिया? जी हजरत शाहनवाज, क्यों बनाया अल्लाह ने दुनिया? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे, हेलो, बोल दे आवाज आ यार, रही है आज ना? के दिन में, आज के दिन में बोल दे। आवाज आ रही है ना? आवाज। हाँ, अरे हाँ, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे उतनी अच्छे से पता नहीं है, लेकिन जाकिर नाइक को तो आप जानते हो, उसकी वीडियो भी दिखाया। ले आओ यार उसको, प्लीज ले आओ। नहीं नहीं, उसको लेके भी ना हो, प्लीज उसको कहो। हाँ। आदम सीकर नाम का एक बंदा है, वो तुझसे बात करना रहता है, ओपन लाइव स्ट्रीम रख ले, बस सिर्फ ओपन लाइव स्ट्रीम हाँ। रख ले, और उसका लिंक जो है ना स्ट्रीम यार्ड का, लाइव चैट में डाल दे, बस और कुछ नहीं। ना आदम सीकर को ना बुलाए, कुछ ना करे, आदम सीकर के चैनल पे भी ना आए, कुछ भी ना करे, सिर्फ ओपन लाइव स्ट्रीम रख ले ताकि मैं जुड़ सकूं, मुझसे बात कर ले वो, बस। जाओ, प्लीज इतना करा दो। वो करना ही नहीं चाहता, और डरता है यार साला तुम्हारा हेलो। पहलवान। और जो जो वीडियो में बार बार हंस रही है ना, ये शैतान की निशानी है, ये शैतान से भी ज्यादा खतरनाक है, जो हंस रही यही ठीक है, है। लेकिन अभी हंसना शैतान की निशानी है। मेरे साथ डिबेट तो करा दे यार। हंसना अरे शैतान की हाँ। लेकिन जिम्मेदारी है। एडम, हेलो। एडम, तुम ये जो कर रहे हो थोड़ा। हंसना जो ये शैतान की निशानी है। हाँ, तो शैतान ही तुम लोग तो शैतान हो भाई। तुम तो खुद जहन्नम तुम जाओगे, हंसते लाखों नहीं हो, लोगों को लेके भी जाओगे। शाहनवाज तुम हंसते नहीं हो। हम हंसते हैं, लेकिन हम दोस्त के सामने हंसते हैं, ऐसे तो मजाक हम कौन भी करते हैं दोस्तों के इस सामने मजाक। हंस रहे हैं ना। 5,000 4,000 दोस्त इस वक्त हमें देख रहे हैं, हम उनके सामने हंस रहे हैं। जो 400 मैं दुश्मन है, हम उनके सामने नहीं हंस हेलो। रहे। हेलो, सुनो सुनो मेरी बात सुनो। जाकिर हम्म। नाइक ने खुला आम हम्म। चैनल किया चैनल किया। कि तुम, कि चैलेंज तुम किया भाई, क्या खुलेआम चैलेंज चैलेंज किया। किया बहन, बता दे, आज के दिन में क्यामत आ जाएगी, तेरा आंसर आंसर नहीं पूरा होगा, बोल। हाँ, तो उसने कहा कि इस्लाम से ज्यादा अच्छा मजहब दिखा दो, वो खड़े खड़े वो कर लेगा। चलो मैं दिखाता हूँ, आओ। हजरत आदम सीकरी मजहब, मजहब आदम सीकरी मैं दिखाता हूँ। चलो लेके आओ उसको, उसको को मैं दिखाने को तैयार हूँ, आ जाए। आप किस तो दिन लेके आ रहे हो उसको? ये है ना, 10 रुपए की मूर्ति के लेके आते हो घर में, उसके बाद उसके 10 लाख की बिक्का चाहते हो। उससे तुम्हें क्या तकलीफ है? मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन तुम बात हमारे बारे खत्म, में उल्टा। बात खत्म। लेकिन हमें तकलीफ है ना इस्लाम से, क्योंकि तुम लोग मारते हो, कत्ल करते हो हमें।
इसको कत्ल किया, दिखा प्रूफ दिखा। मुर्तदों का किसको कत्ल कत्ल किया? मुर्तदों का कत्ल हर इस्लामिक कंट्री में हो रहा है। मोहम्मद को जो नहीं बुरा हो भला रहे कह दे भाई, उसका कत्ल हर इस्लामिक कंट्री में हो रहा है। तुम इंडिया में रहते हो, नहीं इंडिया के नहीं। सेक्युलर लॉज के मुताबिक तुम लोग नहीं कर सकते लेकिन जहां बस कर चलता है वहां पे तुम लोग कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका के अंदर सेक्युलर कानून है, ठीक है, लेकिन सलमान रिश्ती के ऊपर छुरियों से अटैक अमेरिका में हुआ। क्यों? उसने इंडिया में किताब लिखी थी, उसके ऊपर अटैक कहां पे हुआ है? अमेरिका के अंदर। सेक्युलर कंट्री में किताब लिखी, अटैक अमेरिका के ऊपर हुआ। क्यों हुआ? क्यों हुआ? 22 साल तक बेचारा छुपा रहा, किसी को नहीं पता किधर है। 22 साल के बाद आके उसने एक सेमिनार रखा जिसमें स्टेज पे उसने बोलना था, उसको स्टेज पे चढ़ के छुड़ा मारा अमेरिका जैसी सेक्युलर कंट्री के अंदर। तो भाई तुम लोग कत्ल करते हो, कातिल हो तुम लोग, मुर्तदों का कत्ल करते हो, जो कि मोहम्मद की असलियत दिखा दे उसका कत्ल करते हो। तो इसलिए हम नहीं बोलते नहीं। हैं, कोई और नहीं करता ना। हिंदू, एक हिंदू छोड़ दे, हिंदू को, हिंदुइज्म को, वो कुछ भी अबे कर ले, यार, वो अबे कुछ भी यार कर ले, आज उसको तो अमेरिका में जाके कोई कत्ल नहीं कर सकता, उसको यूरोप में जाके कोई कत्ल नहीं कर सकता, कोई नहीं करेगा। कोई कोई हिस्ट्री में रिकॉर्ड दिखाओ, कोई एक पूरी एग्जाम्पल हिस्ट्री में बता देना एक भाई। एग्जांपल बता दो कि एक हाँ बंदे ने एग्जाम्पल। हिंदुइज्म छोड़ा, ठीक है, वो शिवा को पूछता था। लेट्स से मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, वो शिवा को मानने वाला था, शिवा भक्त था, उसने शिवा को पूजना छोड़ दिया और उसने किसी और को पूजना शुरू कर दिया, किसी को भी, दरख्त को, हवा को, चांद अबे को, यार, सूरज को, किसी को हेलो। भी। और अबे वो यार, शिवा को कह रहा है कि शिवा गलत है, शिवा ने ये किया, शिवा ने ये किया, शिवा ये नहीं किया। उसको मुझे दिखा दे कि उसको अमेरिका में, यूरोप में कहीं जाके कत्ल किया गया हो, बता। एक अबे एक यार सब, हेलो अरे, बोल ना आज के दिन में। सबसे पहले तो तेरी तो आवाज ही सही नहीं है, कुछ समझ में नहीं आती है, चिल्ला चिल्ला के बात करते, आराम से अबे बात और करना। डंगर, तेरा इंटरनेट खराब है, मेरा सही है। अबे हम इंटरनेट लोगों को तो अनलिमिटेड है, समझ में आ रहा है अनलिमिटेड। उसकी बात, शाहनवाज। हाँ, मुझे ये बता, आज तो लोग भाई भाई में कत्ल कर रही है भाई, कर रहे हैं ना? कहाँ कत्ल कर हाँ रहे तो हैं? कर रही है तो। भाई भाई में झगड़ा कर रही है, भाई भाई से नहीं बनती भाई है। भाई में झगड़ा कर रही है तो क्या हो गया उसमें? उसमें 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 इस्लाम का या किसी धर्म का क्या ताल्लुक है भाई? उसमें इसका इस्लाम का या किसी दिमाग धर्म का क्या बिल्कुल ताल्लुक है? अपंग है। एडम एडम, हम्म। इसका दिमाग बिल्कुल अपंग है। अभी थोड़ी देर बात करने से इससे बात करना मतलब बिल्कुल अपना सर जो है ना वो पत्थर पे पटकने जैसा रहेगा। आयशा जी हमारे साथ जुड़ी है, जरा आयशा जी से सुन लेते हैं कि उनका क्या कहना है, कौन है, मोमिना या क्या है। जी आयशा जी। मैं बोलना चाहती हूँ, ये जो बोल रहे हो ना कि ऐसे कातिल करता है, ये तो एक्चुअल में नहीं, मतलब कुरान पे तो नहीं बोला ना अल्लाह ने जाके जी ऐसे बोला, मारो या फिर जिहाद करो, आपके नबी ने बोला, नहीं बोला। आपके नबी ने बोला, मन बद्दल दीनहु वो फक्तुलू, तो क्या मतलब है एक्चुअली इसका? बोलता है कि ऐसे, मतलब मुझे जितना पता है कि अच्छे, लेकिन सिस्टर, हाँ सिस्टर, मतलब मैंने ये अच्छे नहीं पूछा आपको जगह कितना पे पता आओ। है। सिस्टर, टेस्ट भी ले लो एडम, टेस्ट ले लो। हाँ, टेस्ट भी ले लेते हैं, लेकिन हम हाँ लोग ले यहाँ लो। पे ये नहीं, हम लोग यहाँ पे ये नहीं पूछते कि आपको कितना पता है कितना नहीं पता। मैं एक्चुअली तो बताता ऐसे हूँ, है मैं ना, दिखाता हूँ। मन बद्दल दीनहु फक्तुलू के बारे में आपने सुना है कभी? अरबी आती है आपको? हाँ समझ नहीं आता समझ नहीं आता? नमाज पढ़ती हैं? कभी कभी। अलम शरीफ सुनाए, क्या अलम शरीफ सुनाए, मतलब? सूरह मतलब फातिहा सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। परफेक्ट। आप मुझे बता सकती हैं कि इसका मतलब क्या है? कभी पढ़ा है इसका मतलब? नहीं, क्यों? मतलब वैसे नहीं पढ़ा, मतलब इतना ज़्यादा, मतलब इतना भी परफेक्ट मोमिन नहीं हूँ, ये नहीं बोल सकते हम। नहीं, नहीं, परफेक्ट मोमिन की बात नहीं कर रहे। आप नमाज अगर पढ़ती हैं, सिर्फ फर्ज पढ़ती हैं, तो दिन में 17 मरतबा ये आयतें, आप ये वाली आयतें पढ़ती हैं आप, ये सूरत यानी कि ये वाली आयतें। अगर आप दिन में 17 मरतबा एक चीज रिपीट कर रही हैं, फिर भी आपको उसका मतलब नहीं पता कि आप क्या पढ़ रही हैं, तो क्या फायदा है ऐसा रिपीट करने का?
ये तो कोई फायदा नहीं है, ये तो पता है। तो फिर आप क्यों ऐसा एक्चुअली कर रहे तो हो? मैं नहीं कर रही। आप खुद ही तो कह रही हैं आप नमाज पढ़ती हैं। नमाज मोहम्मद साहब की मैंने हदीस है बोला कभी-कभी कि एक पढ़ती हूँ, मुसलमान में और एक पर नॉन उसको मुस्लिम में जो बोला है फर्क है, मतलब समझ के बोलना चाहिए, हाँ मतलब जी, समझना चाहिए ना। एक डिफरेंस जो है वो मुसलमान में और नॉन मुस्लिम में वो नमाज का है। बस नमाज का नहीं, ट्रस्ट का है। किसका है? ट्रस्ट। ट्रस्ट का नहीं है, नमाज का है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 82। एक हदीस तो बनाया जाता है ना, तो कुरान भी तो बनाया जाता है ना बहन। कुरान तो एक्चुअल है ना। कुरान एक्चुअल नहीं है ना। ये देखें, सही मुस्लिम की हदीस है, वेरीली बिटवीन अ मैन मतलब पॉलिथिज्म एंड अनबिलीफ कुरान इज द नहीं चेंज नेग्लिजेंस कर ऑफ प्रेयर। सकते, जी, कुरान नहीं चेंज कर सकते, बट वो कुरा- हदीस से चेंज कर सकते हैं। कुरान भी चेंज हुआ है। अगर मैं साबित कर दूं, इस्लाम छोड़ेंगे अभी के भी? कुरान चेंज हुआ है। हुआ है ना। कैसे? कैसे चेंज हुआ? आपके पास मोहम्मद के जमाने का लिखा हुआ कुरान है? हाँ, दिखाइए प्लीज। नहीं मेरा घर पे है, मैं यहाँ पे कैसे दिखाऊं? वो मोहम्मद के लिखे हुए तो नहीं, वो तो प्रिंटेड कुरान है भाई। प्रिंटेड है, बट वो चेंज हुआ है क्या? वहाँ पे जो यही, डॉक्यूमेंट्स है ये हाँ, सब तो थोड़ी साबित कैसे चेंज होता करेंगे? है। साबित कैसे करेंगे? अगर चेंज होता है तो फिर तो ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर जो गलत है वो चेंज मतलब नहीं, लोग 1924 में जो कैनोनाइज किया, 1924 में जो कुरान कैनोनाइज किया, आप लोग उसको मान रहे हैं कि मोहम्मद का कुरान है। उसके बाद आपने कहा ये चेंज नहीं होगा। आपने तो बोल रहे हो आप चेंज हुआ है। वही तो कह रहा हूँ, 1924 तक चेंज हुआ है। 1924 में आपने कैनोनाइज कर लिया, 1924 में। आज से 100 साल पहले कैनोनाइज किया आपने। मतलब मोहम्मद ने उसने उस टाइम ऐसे खुद से लिखा है, वही चेंज हुआ। पता क्या हो, किसी को क्या पता मोहम्मद ने क्या लिखा है, क्या बोला है? मोहम्मद तो वैसे भी अनपढ़ था, पता नहीं है आपको? मोहम्मद ने तो कुछ नहीं नहीं लिखा था, मोहम्मद तो अनपढ़ था ना। नहीं उनको उनके जरिए तो ये नाजिल हुआ है ना। ये नाजिल किसी ने देखा था फरिश्ते जिब्राइल को? नहीं फिर उसने बस देखा था। नहीं तो किसने बताया आपको? मोहम्मद एक बंदे नहीं बताया ना। हम्म, किस ओके, बारे में अगर किसने बताया? एक बंदा आपके सामने खड़ा हो और आपको कहे कि आपने उसका रेप करने की कोशिश की है, दुनिया मान लेगी क्या? नहीं। नहीं मानेगी ना। क्यों? क्योंकि एक बंदा खुद ही अपने बारे में बता रहा है, राइट? हम्म। इसी तरह मोहम्मद ने खुद ही अपने बारे में बताया, आप क्यों मानते हो? ट्रस्ट ट्रस्ट है ना। नहीं, ट्रस्ट कैसे है? क्योंकि आपको बचपन क्या से ना मानो, घसी कौन सी साइड? देखें, बचपन से आपके दिमाग में घसीट घसीट के ये डाल दिया गया है, इस वजह से आप मानते हो। लेकिन कभी आपने इस चीज के बारे में सोचा है कि एक बंदा है, हाँ उसी सोचा है। बंदे ने? नहीं सोचा है। अगर आपने सोचा होता। इस बारे में नहीं सोचा, और दूसरे बारे में सोचा है कि ओके, कोई चले एक पहले बंदा कहीं पहले पे पहले इस चीज बर्थ को सुन होता लें। है, उसका आसपास जो सोसाइटी है उससे हम्म, रिलेटेड ही वो बड़े होता है, तो हम्म, उसके बाद मतलब उसको जो सीख दिया जाता है तो वही तो वो सीखेगा ना। तो अगर उसका फैमिली कोई दूसरे धर्म का है तो इसमें तो उसका हम्म। गलती नहीं है। बिल्कुल, मैंने तब उसकी बात कब की है दूसरे धर्म की? मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ अभी। आपको बचपन से सिखाया गया मोहम्मद पे यकीन करो, आप मोहम्मद पे यकीन करती हैं, राइट? हम्म। ओके, लेकिन अगर आप इसको लॉजिक से देखो, फितरतन देखो, तो मैंने कहा कि अगर कोई बंदा आपके ऊपर इल्जाम लगाए कि आपने उस बंदे के साथ रेप करने की कोशिश की है, तो क्या दुनिया मानेगी? आपने कहा नहीं मानेगी, क्योंकि वो अकेले बंदे ने बोला है। इसी तरह मैं आपसे पूछ रहा हूं अब, बाकी सब चीजें छोड़ दो, जो आपको बचपन से पढ़ाया गया छोड़ दो। एक सिंगल बंदा आपको बोल रहा है कि मेरे पास जिब्राइल आता था, किसी और ने नहीं देखा, आप उसकी बात कैसे मान सकते हो? क्यों नहीं मान सकते? जी बिल्कुल, इसी तरह जिस तरीके से एक बंदा आपके ऊपर रेप का इल्जाम लगाए, तो आप उसकी बात नहीं मानोगे, बिल्कुल उसी तरीके से।
अच्छा। क्या कोर्ट में एक लड़की जाए और कहे कि इस बंदे ने मुझे रेप किया है, बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी मेडिकल टेस्ट के, क्या कोर्ट उस बंदे को रेप की सजा देगा? नहीं। एग्जैक्टली बिल्कुल उसी तरीके से सिंगल बंदे की टेस्टिमनी के ऊपर आपने कैसे मान लिया कि उसके पास जिब्राइल आता था? सिंपल सवाल है। फॉरगेट कुरान हदीस सब कुछ छोड़ दो, मैं आपसे तो फिर एक आप ह्यूमन तो टू बोल ह्यूमन रहे हो बात कर रहा कि हूँ। मोहम्मद, हाँ, आप तो बोल रहे हो तो मोहम्मद अनपढ़ है, तो फिर ये सब कैसे नाज़िल हुआ? अगर नहीं आता मोहम्मद ने तो कोई कुरान के और। अंदर कोई ऐसी चीज नहीं दी, मोहम्मद ने कुरान के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं दी जो पहले से मौजूद ना हो। किसी ना किसी फोक टेल के अंदर मुझे कुरान में कोई ऐसी चीज दिखा दें जो वहां पे उस वक्त में या तो हो नहीं रही थी या किसी ना किसी फोक टेल में मौजूद नहीं थी। साहिल फोक टेल की ट्रांसलेशन करो यार हिंदी में। मैंने तो सुना था बहुत सारे जो फ्यूचर में होने वाला है वो भी है, मतलब फ्यूचर में कुरान पे हो में रही होने है। वाला आपने कहाँ से पढ़ा? मैंने सुना है, नहीं पढ़ा। कहाँ से पढ़ा? कुरान के अंदर तो कोई एक आयत भी नहीं है फ्यूचर में होने वाले के बारे में। किस्से पढ़ा कहानी, मैडम, फोक किससे टेल, कहानी? किस्से कहानी। थैंक यू, किससे कहानी? तो बेसिकली कुरान में कोई ऐसी नई चीज नहीं है। कुरान सिर्फ और सिर्फ या तो किस्से कहानियां बयान करता है या मोहम्मद को डिफेंड करता है। जो मोहम्मद की गलत हरकतें हैं उनको डिफेंड करता है, मोहम्मद को सेक्सुअल प्रेफरेंस दिलवाता है। और कोई चीज नहीं है नहीं कुरान के अंदर। किस्से कहानी है पुरानी जो पहले से मौजूद थी, या दूसरे रिलीजन से, आतिश प्रस्त रिलीजन से चार चीजें पकड़ ली, मुशरिकों के रिलीजन से चार चीजें पकड़ ली, क्रिश्चियंस के रिलीजन से चार वो यहूदियों के चार, इन सबको पकड़ा, उनको टेढ़ा मेढ़ा किया, सीधा सीधा भी नहीं लिखा, उनको टेढ़ा मेढ़ा किया, उनमें अपनी मर्जी से एडिशन सब्सट्रैक्शन की और कुरान बना दिया। मोहम्मद ने कोई नई चीज तो दी ही नहीं। क्या आप बोलना चाहते हो कि कुरान मतलब जिब्राइल के मदद से ऐसे नाजिल नहीं हुआ और वो मतलब चेंज हुआ है बाद में, है ना? इंसानी कुरान किताब। आपको वो आयशा जी, लाइक एडम साहब ये बोलना चाह रहे हैं कि ये इंसान की लिखी हुई किताब है। अच्छा एडम, मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा, ये बहुत भोली है आयशा जी, इनको 3350 बता के, क्योंकि आज के हमारे टॉपिक से मैच भी करता है वो, इनको वो बता के पूछ लो कि एक नबी और रसूल को क्या जरूरत है, या अल्लाह को क्या जरूरत है कि एक नबी और रसूल को लड़कियां सप्लाई करे। हाँ चलें, आपने वो कुरान बता दो, पढ़ा। शायद इनका हाँ दिमाग खुल जाए। हाँ, चलें ऐसे देख लेते हैं, क्या नबी को, पहले तो सिंपल सी बात आपसे पूछते हैं, क्या नबी को एक्स्ट्रा फीमेल्स देने की जरूरत है? किसी भी नबी को? नहीं, नहीं। ओके, फिर मेरा मैं सिंपल तो सवाल कुछ और आपसे ये है। पूछ रही थी ना। नहीं वो अभी छोड़ वहां दो, अभी इस पे बात करो। हाँ, बात आपकी नहीं, डिफरेंट हो मैं जाएगी। मैं तो यही पूछने आई थी, पहले आप वो क्लियर करो फिर ये पूछना। क्या पूछने आई थी? क्या पूछने आई थी? मैं पूछने आई थी क्या ये कुरान पे ये सब, मतलब कुरान तो चेंज नहीं होता आपने बोला है ना? मैंने आप बोला कि मतलब होता है ना, मैंने बोला है 1924 तक चेंज हुआ। अब वो मतलब इतनी फिर नहीं इतनी हुआ। बड़ी हम जैसे मान